हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में अनसॉल्व्ड सेट 2022 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो आपके 2022 के सातों सेटों में आए हुए प्रश्न हैं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी से देखिए सभी लोग। आपके सामने प्रश्न लिखा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। यानी कि इसमें आपको पहचान करनी है कि कौन सा आभासी फल नहीं है। इसमें तीन जो है सत्य फल दे रखे हैं और एक नहीं दे रखा है। एक आभासी फल इसमें कोई दे रखा है। तो कह रहा है कौन सा इसमें आभासी फल नहीं है। इसमें तीन आभासी फल दे रखे हैं और एक नहीं दे रखा है कोई। तो इसमें से पहचानो कौन। देखो, सेब आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है, अखरोट भी आभासी फल है। आम जो है वो आभासी फल नहीं है, क्योंकि आम क्या है, सत्य फल है। और इसका आम जो फल होता है वो अंडाशय के परिपक्व होने के पश्चात ही बनता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट क्या है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्रकूट है। इसमें सही ऑप्शन AUG, UAG, UGA, UAA। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है AUG, यही प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभक प्रकूट होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो प्लास्टिक तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक है नहीं, एस्बेस्टास भी नहीं, कचरा भी नहीं, वाहित मल। जो वाहित मल है ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। तो पहला ऑप्शन प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में और लखीमपुर खीरी में। तो जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है जो कि कुकरैल में स्थित है, कुकरैल कहाँ है, लखनऊ में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है कुकरैल। दोहरा निषेचन, अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है शैवाल में, कवक में, अनावृत बीजी में और आवृत बीजी में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और दूसरी चीज आपको ये भी पता होगी कि आपके सिलेबस में इंटर में अनावृत बीजी है ही नहीं। ठीक है। आपके सिलेबस में जिम्नोस्पर्म है ही नहीं। आपके सिलेबस में आवृत बीजी है, यानी एंजियोस्पर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर आवृत बीजी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है DNA अथवा RNA, केवल DNA, केवल RNA या DNA और RNA दोनों। तो देखिए, केवल DNA या केवल RNA तो होता नहीं है, DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो DNA अथवा RNA दोनों में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ विषाणु का हो सकता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन से होता है। यानी कि जब WBCs श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादा उत्पादन हो जाता है, ज्यादा बन जाती हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ल्यूकीमिया। कौन सी बीमारी हो जाती है, ल्यूकीमिया। बी ऑप्शन सही है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वैकल्पिक प्रश्न जो आए हुए हैं वो देखते हैं। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, DNA के रासायनिक चाकू हैं। अगला ऑप्शन है इसका ए एंडोन्यूक्लियस, बी ऑप्शन है पॉलीमरेज, सी ऑप्शन है लाइगेज और डी ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, DNA के रासायनिक चाकू जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस, जो DNA को एक विशेष स्थान पर काटने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 9 है, आवृत बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। पहला ऑप्शन है द्विगुणित, ऑप्शन बी है बहुगुणित, ऑप्शन सी है त्रिगुणित और ऑप्शन डी है अगुणित। ठीक है। तो आवृत बीजी जो पौधे का भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। 3n होता है, 3x होता है, त्रिगुणित होता है। प्रश्न नंबर 10 है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। तो मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाध सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की त्रिकाद सूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो 2 की जगह पे 3 हो जाता है, जिससे कि गुणसूत्रों की संख्या मंगोली जड़ता में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के तहत ये होती है मंगोली जड़ता, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 की जगह पर 47 हो जाती है, एक बढ़ जाती है। यानी कि त्रिकाद सूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं का वाहक पूछा है।
पहला ऑप्शन है क्यूलेक्स, दूसरा है एडीज, सी ऑप्शन है एनाफेलीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार होता है इसका जो वाहक है वो है एडीज मच्छर। प्रश्न नंबर 12 है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, जिनके साथ भी बीटी लग जाए और गोल्डन राइस है, सब कुछ क्या है, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा ही है। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार ये अगले साल के सेट में आया है, रिपीट हुआ है, तो 2 बार हम लिख गया है, इसको देख लेंगे फिर से। भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं, त्रिगुणित। कैसी होती हैं, त्रिगुणित। 13 प्रश्न हो गए, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। बहुकल्पी प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है। पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 1:2:1, डी ऑप्शन है 1:1:2। ठीक है, तो इसमें जो मेंडल का जो एकल संकर या एक संकर क्रॉस होता है उसमें लंबे और बौने पौधे का जो फिनोटाइप या 10 प्रारूप जो अनुपात होता है 3:1। 3 लंबे पौधे संकर होते हैं और एक बौना पौधा होता है। ठीक है, 3:1 होता है। 15 नंबर प्रश्न है टाइफाइड के रोगजनक का नाम। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला दे रखा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, इसमें आपको रोग पहचानना है कौन जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो पायरिया, अतिसार, हाथी पांव, ये सब नहीं है, इसमें पोलियो ऑप्शन सही है। जीवाणु जनित रोग है पोलियो। 17 नंबर प्रश्न है जल परागित पादप पौधा है, ऐसा कौन सा इसमें पौधा है जिसमें परागण जो होता है वो जल द्वारा होता है। तो हाइड्रिला है, मटर है, नींबू है, इनमें से कोई नहीं। तो जलीय जल परागित पौधा कौन होगा, जलीय पौधा कौन, इसमें हाइड्रिला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कूट फल है, असत्य फल बताना है। जिसमें आपको सेब नजर आ रहा है, सेब ही असत्य फल होता है, बाकी अंगूर, आम और मटर ये सब क्या है, सत्य फल है। 19 नंबर प्रश्न है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लगभग हर साल रिपीट होता है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3x होती है, 3 गुना। ठीक है, त्रिगुणित जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अगर 112 लघु बीजाणु या परागकण बनने हैं तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी उसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 28, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो 28 बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 28 चौको 112। ठीक है, तो 28 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जाके 112 लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले बहुकल्पी प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, दूसरा ऑप्शन है वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, सी ऑप्शन है एक्स तथा वाई के गुणसूत्रों के विषमजात भाग में, डी ऑप्शन है संयुक्त गुणसूत्रों में। तो जो एक्स संलग्न जीन्स होते हैं वो एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के विषमजात भाग में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, बीटी का कपास, बीटी मक्का, बीटी गोल्डन राइस, इनमें से सभी ऑप्शन सही। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक्स क्रोमैटिन पाया जाता है कहाँ, यूक्रोमैटिन में, हेट्रोक्रोमैटिन में, बार बॉडीज में, इनमें से सभी। तो जो एक्स क्रोमैटिन होता है इस सभी में पाया जाता है, बार बॉडीज में भी पाया जाता है, हेट्रोक्रोमैटिन में भी पाया जाता है और यूक्रोमैटिन में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न 24 है टेपिटम परत का कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है परागकणों को नष्ट करना, ये कार्य इसका नहीं होता है। अंतःस्थलीयम इनका निर्माण, ये भी कार्य इसका नहीं है। परागकणों का निर्माण भी नहीं करती है ये परत। टेपिटम परत का जो कार्य है वो परागकणों का पोषण करना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इस तरह से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी 4 प्रश्न और देखते हैं जो 2022 के 7वें सेट में आए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है इसमें 2 नर युग्मों का अंड कोशिका से संयोजन, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों नर युग्मों का अंड कोशिका से संयोजन नहीं करते हैं द्वितीय द्विनिषेचन में। ऑप्शन बी है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संयोजन तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन।
बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन है एक नरयुग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका है जिसे सहायक कोशिका कहते हैं उनसे संयोजन हो, या डी ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए द्विनिषेचन तब होता है जब एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिले और दूसरा नरयुग्मक किससे मिले, द्वितीय केंद्रक से संयोजन करे, तब द्विनिषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है बीजांड का वह स्थान जहां बीजाणु जुड़ा होता है उसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है या क्वेश्चन नाभिका, इसे हाइलम कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 बहुत बार रिपीट हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी। टीबी के टीके का नाम, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसमें टीबी के टीके का नाम क्या होता है, बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट गुआरिन, बीसीजी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो की जो लिंक है अपने फ्रेंड्स में भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।